खत्म किया था, सारा होम टैब खत्म किया था। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंसर्ट। उसमें मैंने आपको बोला था हमारे पास टेबल आते हैं, 2 टेबल आते हैं हमारे पास, एक तो नॉर्मल जिसको आप टेबल बोलते हैं, दूसरा हमारे पास पाइवेट टेबल है। ठीक है बेटा, पाइवेट में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। देखो नॉर्मल टेबल हमें क्या बताता है, वहां से क्रिएट अ टेबल टू ऑर्गेनाइज एनालाइज योर रिलेटेड डेटा, बट द पाइवेट टेबल हमें क्या बोलता है, इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पाइवेट टेबल। इट मींस सर अगर हम देखेंगे नॉर्मली हम बताएंगे हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हमारा डेटा होता है, चाहे डेटा कॉलम्स में है या रोज में है, वो स्टैटिक उन्हीं में रहता है। लेकिन हमारे पास अगर पाइवेट टेबल होता है तो उसमें हम डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि आप डेटा को कॉलम से रो में शिफ्ट कर सकते हैं, रो से कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं, और उसमें फिल्टर्स का ऑप्शन भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट आ समझ। फिल्टर ऑप्शन क्या होता है, मतलब फिल्टर ऑप्शन डिपेंड करता है वेयर वी यूज, वहां पे उसका मीनिंग निकलता है। अगर आप मेडिकल टर्म में फिल्टर का इस्तेमाल करोगे, आप बोलोगे साइंस में हमने फिल्टर पेपर पढ़ा है। अगर आप बोलोगे वाटर में है तो अलग तरीके से वो प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ कंप्यूटर में फिल्टर का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे, या अगर मोबाइल में आप देखोगे, आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो है ना, वहां पे फिल्टर का ऑप्शन कभी इस्तेमाल करते हो, वहां पे एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, यानी कि आपको कौन सा ब्रांड चाहिए। आप बोलोगे मुझे बस चाहिए नाइकी ब्रांड, आपको बस नाइकी का ब्रांड दिखेगा। आप बोलोगे मुझे 10,000 से 20,000 तक का आइटम दिखना चाहिए, आप फिल्टर में वो चीज टिक करके रखोगे, आपको वही चीज दिखेगी। पॉइंट आया समझ। सेम यहां पे भी वो फिल्टर होता है, आया समझ। अगर आप बोलोगे आपके पास, आप मान लो आपके पास 10 डिपार्टमेंट्स है, 10 डिपार्टमेंट्स के आपके पास क्या है, एम्प्लॉयज। आप चाहते हो टेबल आपको एक ही डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय शो करें, आप फिल्टर करके उसी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, बस वो एम्प्लॉयज आपको विजिबल होंगे। अब यहां पे देखो, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, अगर हम यहां पे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम बनाएंगे यहां पे सब्जेक्ट्स में, यहां पे लिख लूंगा, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या लिखा है, इसके मार्क्स। अगर हमें यहां पे लिखना है फॉर एग्जांपल इंग्लिश, आ गया। यहां पे मुझे लिखना है मैथ, यहां पे मुझे लिखना है उर्दू। यहां पे मैंने कुछ मान लो मार्क्स लिख लिए, आगे बेटा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मुझे इसका बनाना है नॉर्मल टेबल। तो आप किससे भी बना सकते हो, इधर भी जा सकते हो और कंट्रोल+T भी कर सकते हो। आप कंट्रोल+T करो या यहां पे डायरेक्टली क्लिक कर लो, यह आपको वहीं से बताएगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑप्शन बताया था। ये देखो, वेयर इज द डेटा ऑफ यूर, आपके टेबल का डेटा कहां है। मैंने ऑलरेडी वो डेटा सिलेक्ट किया हुआ है डेटा सिलेक्टेड ऑलरेडी। अब इस ये ऑप्शन क्या बताता है हमें, ये मैंने समझाया था आपको लास्ट टाइम। माई टेबल हैज, क्या आपके टेबल के हेडर्स है। अगर आप टिक देते हो तो आप इसको बोलते हो मेरे टेबल की हेडिंग है। नो नीड टू एंटर योर हेडिंग, आप अपनी हेडिंग इंसर्ट नहीं करना। ओके कर लो, आपका सब्जेक्ट और मार्क्स खुद ही हेडिंग बन गया, आया खुद ही है हेडिंग में। चलो सर निकलो यहां से। अब जरा इन ऑप्शंस को देखो, दीज आर द फिल्टर ऑप्शंस, इनको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर ऑप्शंस। आप यहां पे क्लिक कर लो, आ गए यहां पे। अब आप यहां पे देखो, सिलेक्ट ऑल की बजाय मुझे क्या देखना है, कर लो ओके। टेबल तो टेबल पूरा डेटा था ही था, लेकिन हमने फिल्टर ऑप्शन ने विजिबल कितना रखा, खाली इंग्लिश। बात आई बेटा समझ, क्लियर हुआ ये वाला ऑप्शन। ये हो गया ये ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हो, या अगर आपको सॉर्ट वगैरह करना होगा वो आप यहीं पे कर सकते हो, Z to A या वो बाकी सारे सॉर्ट। यहाँ पे क्लिक कर लो और ओके कर लो, आ गया टेबल। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा नहीं मिला हमें जिससे आप ये डेटा ट्रांसपोज कर सकते हो, यानी कि उर्दू को, इन सब्जेक्ट्स को आप कॉलम्स में शिफ्ट, रोज में शिफ्ट करोगे, मार्क्स को कॉलम में शिफ्ट करोगे, या इसमें समेशन करोगे, कैलकुलेशंस परफॉर्म करोगे, वो चीजें नहीं आई इसमें। पॉइंट आया समझ। हम सेम डेटा को क्या करेंगे, इसी टेबल को हम बनाएंगे अब पाइवेट टेबल। क्या बनाएंगे, पाइवेट टेबल। हम यहां पे जाएंगे इंसर्ट में, आप कहां जाएंगे, पाइवेट टेबल में। किया पाइवेट टेबल में क्लिक, जरा पढ़े, सिलेक्ट अ टेबल और किया है आपने सिलेक्ट किया है टेबल, है ना सिलेक्टेड सर। आप चूज वेयर यू वांट द पाइवेट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, आप कहां चाहते हो आपकी पाइवेट टेबल की रिपोर्ट कहां पे आपको दिखनी चाहिए है। कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसका मतलब, न्यू वर्कशीट का मतलब है अगर आप दूसरे शीट पे चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, अगर आप उसी पे रिपोर्ट चाहते हैं देन यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन। ठीक है बेटा। सर इफ वी गो टू द न्यू वर्कशीट इट्स इजीली क्रिएट वन शीट, बट इफ वी गो एग्जिस्टिंग वर्कशीट इट नीड्स लोकेशन, वेयर इज द लोकेशन। तो हम लोकेशन कैसे टैग करेंगे, हम यहां पे बोलेंगे इसको लो ये रिपोर्ट डालने के लिए इस सेल पे। ठीक है, करूं मैं ओके, अब मैंने ओके कर दिया।
अब आप जरा इस शीट को जूम माइनस करो, पाइवट टेबल की रिपोर्ट आ गई बीच में, डेटा मत आया लेकिन खाली बॉक्स आया, आया खाली बॉक्स बीच में बन के, डेटा मत आया लेकिन साइड से एक नेविगेशन पैन हमारे पास ओपन हो गया, हो गया। ये हमें बताता है अब आप अपने तरीके से टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। बोलिए सब्जेक्ट्स आपको रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए? आप बोलोगे सर मुझे कॉलम्स में चाहिए, पकड़ लो आप सब्जेक्ट्स को और उठा के इस कॉलम्स में छोड़ दो। जरा देखो आपके सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हो गए। सर नहीं मुझे चाहिए रो में, उठा के रो में डाल दो, आ गया बेटा इधर। सर मुझे चाहिए मार्क्स, अब कॉलम्स में गए बेटा, कॉलम्स में। सर नहीं मुझे चाहिए रोज में, इधर रखिए रोज में, आया बेटा इधर। अब आप चाहते हैं नहीं सर सम अलग से मार्क्स मुझे दिखनी चाहिए नेक्स्ट कॉलम में, और उनका मुझे सम भी दिखना चाहिए, उठाओ और किधर डाल दो, जरा देख लो, आ गया। ये किस फैसिलिटी से हमने किया? इट मीन सर हम इतना आंसर बता सकते हैं, इन नॉर्मल टेबल वी डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी बट इन पाइवट टेबल वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर। आप डेटा को किधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? साहिल समझ में आ गया बेटा? आवाज समझ कि इस टेबल में आप कैसे कैसे ये ऑप्शंस कर सकते हो, कैसे कैसे उन ऑप्शंस पे आप काम कर सकते हो। क्लियर आया ये बेटा? समझ पूरा देख लेना। इसी के साथ हमारा क्या आता है? पिक्चर्स। मैंने आपको ऑलरेडी वर्ड में पढ़ा हुआ पिक्चर कैसे हम इंसर्ट करते हैं, पता है ना आपको? पिक्चर शेप्स ये सारी चीजें कैसे करते हैं। आप चाहते हो इसकी रिपोर्ट बनाना, पाइवट टेबल आपको रिपोर्ट प्लेस करता है, तभी ये आपको बोलते हैं चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप इस टेबल की रिपोर्ट, ओरिजिनल सोर्स आपका वहीं पे रहता है, ओरिजिनल सोर्सेस चेंज गसन, क्योंकि अगर आप डेटा ट्रांसपोज करते हो सो से रिपोर्ट कुछ जाए प्रोड्यूस करें, करनी थी ना, आपने रिपोर्ट बनाई और प्रोड्यूस कर दी, ओरिजिनल चुपन नहीं जाए, ओरिजिनल कॉपी अपनी ही रहती है, ओरिजिनल कॉपी में कोई भी चेंज नहीं रहता आपका। अलबत्ता नॉर्मल टेबल अगर आप बनाते हो वो ओरिजिनल पे ही बनता है, नॉर्मल टेबल से ओरिजिनल फाइल बनाना। यहां तक ये सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको आते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस है ना ये सारे ऑप्शंस। अब एक और ऑप्शन है, अगर मैं इसको बना दूं कंट्रोल टी से टेबल, क्या बनाया मैंने? कंट्रोल टी से टेबल। हमारे पास इंसर्ट में चले जाओ, ये है ना रिकमेंडेड चार्ट्स। आप अगर चार्ट बनाना चाहते हो, अफशान मैंने आपको बोला था वर्ड में आप चार्ट भी बना सकते हो, लेकिन चार्ट बनाने के लिए यू नीड एक्सेल। आप किसी भी चार्ट पे क्लिक कर लो, जरा अब पढ़ो और इस चार्ट को मुझे आप में से कौन समझाएगा, ये हमें क्या बोल रहा है ये चार्ट? आपने मार्क्स, स्कोर बोर्ड वो सारी चीजें देखी होगी है ना? आपको लग रहा है अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूं, मुझे यही वाला ग्राफ ऐसे चाहिए, पहले नीचे डॉट, ऊपर डॉट और नीचे वापस डॉट, ऐसे मुझे चाहिए। दैट मीन्स सर मुझे कौन सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा? इसको मैं रखूंगा 60 और इसको मैं रखूंगा यहां पे 20। आ गया? पॉइंट आया समझ? चार्ट होता क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके डेटा की, होती है ना? फिर आपके पास चार्ट के टाइप्स आते हैं। आप सर चार्ट किस डिजाइन में चेंज करना चाहते हो वो आपकी अपनी मर्जी है। देखो जिस डिजाइन में आप चार्ट को डिजाइन करना चाहते हो उस डिजाइन में आप इसको डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको लेआउट चेंज करना है या यहां पे आपको चार्ट के एलिमेंट्स ही चेंज करने हैं, सारा कुछ आप यहां से कर सकते हो। यहां पे है चेंज चार्ट टाइप, आप क्लिक कर लो, जो भी आपको बार चार्ट चाहिए, एरिया चाहिए, एक्स वाई चाहिए, मैप चाहिए, स्टॉक चाहिए, सरफेस चाहिए, जिस तरीके का आपको चार्ट चाहिए ना उस तरीके का आप चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चार्ट चाहिए डायरेक्टली ओके कर लो, आ गया कॉलम चार्ट, आएगा ना ये बनाना। यहां पे कॉलम चार्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, जिस तरीके से आपको कॉलम चार्ट बनाना होगा उस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। आया समझ चार्ट्स ऑप्शन कैसे काम करता है? लेकिन चार्ट बनाने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर एक्सेल होना चाहिए जिसकी हमें, जिसमें सेल का डेट, जिसमें सेल्स होगी उनमें डेटा होगा, जिस डेटा को हम चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस हमें चार्ट में शो हो जाती है। पॉइंट आ समझ? चलो आगे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये तो इसी के ऑप्शन है। लिंक आप, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ कैसे आप लिंक में करते हो। ये तो टेक्स्ट है, हेडर, फुटर, सिग्नेचर लाइन, ये सारे ऑप्शंस पता है ना आपको? चलिए इधर ड्रॉ तो छोड़ दो, पेज लेआउट ये भी पता है ना? ना, एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दैट्स पेज लेआउट। अब आप बोलोगे सर वाई पेज लेआउट, ये ऑप्शन क्यों एक्सेल में इंपॉर्टेंट आता है? बिकॉज कोई भी डेटा अगर आपके पास होगा उस डेटा को आपने प्रिंट निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेल में सबसे टफ काम माना जाता है कि आप डेटा को प्रिंट कैसे करते हैं। आप डेटा को प्रिंट कैसे करते हैं? देखिए बेटा,
अगर हम एक काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोलेंगे सर हम क्या करते हैं, इस डेटा को इधर रखते हैं, रखा हमने डेटा इधर बेटा, आया ये सारा। अब मैं जाऊंगा पेज लेआउट पे, सॉरी पहले जाएंगे फाइल पे और हम इसको करेंगे क्या, पूरा देखिएगा प्रिंट। प्रिंट करने में जरा आप देखें, ये प्रिंट प्रीव्यू उधर से हमें दिख रहा है, दिख रहा है ना प्रिंट कितना निकलेगा, पेज पे हमारा सारा डेटा निकल रहा है, मत निकल रहा है, लेकिन एस्केप करो आप, एक्सेल तो सारा डेटा दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। आपको लग रहा है एक्सेल में प्रिंट देखने के बाद एक डॉटेड लाइन सी आ गई, ये लाइन ये आ गई, दिस लाइन शोज दीज आर कॉल्ड द पेज मार्जिन, जहां तक आपका पेज है आपको प्रिंट यहीं तक निकलेगा, इसके आगे आपका शीट प्रिंट नहीं। लेकिन उसके बाद ऑप्शन आता है सर अगर मुझे अपनी मर्जी से डेटा प्रिंट करना होगा, जितना मैं चाहता हूं एक पेज पे प्रिंट करो, तो यू कैन गो देयर प्रिंट, यहां पे जाओ, यहां पे क्या है, तो सर हम एक काम करेंगे, हमने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहां से किया बेटा हमने, इतना सिलेक्ट डेटा हो गया, नाउ यू कैन गो देयर एंड सेट प्रिंट, किया आपने सेट प्रिंट एरिया किया मैंने। अब आप चले जाओ फाइल, यहां पे चले जाओ प्रिंट, और यहां पे देखो आप, हाँ अभी भी नहीं आया, आना चाहिए लेकिन डेफिनेटली, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सिलेक्ट पेज ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देते हैं, आ गया यहां तक डेटा हमारा। अब आप चले जाओ वापस, यहां से आपको करना है सेट प्रिंट एरिया, फाइल, यहां पे आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, आ गया ये। इसको भी आप लैंडस्केप में ले सकते हो, यहां पे हमारा लैंडस्केप ही होगा ओरिएंटेशन, ठीक है लैंडस्केप, इससे भी ज्यादा कर सकते हो। देखो ये मत ना अभी भी आधा दिख रहा है हमें, अगर आपके पास डेटा होगा ना, मुझे एक्सेल की कोई शीट ही नहीं इसमें दिख रही है, बहुत सारी शीट्स थी इसमें, ये देखो है इसमें एक शीट बना के एक्सेल में, है ना, ये सारी शीट बना के, आप चाहते हैं मुझे इस शीट को प्रिंट करना है, मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, किया, यहां पे जाएंगे, यहां पे क्या करेंगे, सेट प्रिंट एरिया, फाइल, यहां पे करो प्रिंट। अब जरा देखो उतना ही डेटा आया जितना डेटा मैंने सिलेक्ट किया था, डेटा तो बहुत था ना लेकिन एक्सेल में। अब आप रिटर्न वापस निकलो, यहां पे जाओ, यहां पे करो क्लियर प्रिंट एरिया, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान पूरा रखिएगा, क्लियर प्रिंट एरिया आ गया। अब आप चाहते हैं सर इस सारे डेटा को मुझे प्रिंट करना है, चले अभी आप बता रहे थे क्या नाम था आपका, हनीफ, डेटा आ ही नहीं रहा था, मत आ रहा था, देखो सेट प्रिंट एरिया रखा आपने, फिर से करते हैं, लास्ट नंबर क्या है हमारा 40, फाइल, यहां पे करते हैं प्रिंट, जरा देखो लास्ट नंबर क्या आया, लेकिन सर चलो ये तो आपने नई फाइल लाई, हमारी वो वाली फाइल दिखाए, ये जो अभी प्रिंट ही नहीं हो रही थी, फाइल, फिर से जाए प्रिंट, आधा डेटा आपको दिख रहा है मुझे लगता है ना, नो इश्यू बेटा। सर आप इधर चलें, विड्थ एंड हाइट, यहां पे आप रखें टोटल 1 पेज बोथ साइड्स में, चाहे विड्थ हो या चाहे हाइट हो, कर लें आप क्लिक। अब आपका जितना भी डेटा होगा ना वो आपको एक ही पेज में शो हो जाएगा, हुआ, बात आई समझ में। आप चाहते हो जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया वो 2 शीट्स पे ना निकले, एक ही पे फिट हो जाए, तो यू कैन गो देयर, आप यहां से स्केल टू फिट कर सकते हैं, आप यहां से 1 पेज बोथ साइड्स रख सकते हैं, बात आई समझ में। आप एक्सेल में बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक कर ले, यहां से कोई भी ऑफलाइन की पिक्चर उठा ले फ्रॉम अ फाइल, यहां से जो भी पिक्चर आपको पसंद आती है कोई भी एक पिक्चर उठा दें आप, इनमें से स्क्रीनशॉट उठाते हैं कोई, आ गया पीछे, इसके पीछे लग गया, समझ आया ये कैसे लगता है, नहीं इसके आप कुछ नहीं कर सकते, ये जितना होगा वो वहीं से होगा, इसको हम यूज ही नहीं करते हैं कभी, डिलीट बैकग्राउंड, पॉइंट आया समझ बेटा, हो गया ये भी खत्म, ये वाला, ये तो पता ही है ना आपको ग्रिड लाइंस क्या हो गया। अच्छा ये क्या है हेडिंग्स, इसमें क्या होता है, अगर मैं करूंगा ना एक काम पूरा देखिएगा, अगर मैं व्यू को बंद कर दूंगा, अब मुझे जरा सेल एड्रेस बताएं किस सेल का क्या एड्रेस है, हो गया हेडिंग गायब इसमें से, वापस आ जाए, उसके बाद क्या था, फॉर्मूला था, फॉर्मूलाज मैंने आपको सारे यहां तक पढ़ा दिए, ये फॉर्मूलाज थे हमारे। अब इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है, मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेल में खाली फॉर्मूलाज नहीं होती है, डेटा असेंबल करना भी इंपॉर्टेंट होता है। कल से आपकी जो क्लासेस लगेगी ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस इन एक्सेल, जो नेम मैनेजर से स्टार्ट होगी, यानी कि यहां से जब आपके ऑप्शन स्टार्ट होगी कल से, तो हर एक ऑप्शन आपको ज़बानी याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन का अलग अलग मतलब निकलता है, पॉइंट आया बेटा समझ।
ये आया समझ, ये सारे ऑप्शंस। यहां से कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ये सारे ऑप्शंस। उसके बाद डेटा, ये आप मान लो फॉर्मूला और डेटा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आते हैं एक्सेल में। पॉइंट आया समझ। इसी पे वास्ट टॉपिक्स की भी आप क्या आएंगे, जिसमें आप वो बिल्स विल्स वो लिंक विंक करना सीखोगे, कैसे आप बिल बनाओगे, वो सारा कुछ आपको इसी में आएगा। पॉइंट आया समझ। यानी कि कल से आपकी इंपॉर्टेंट क्लास लगेगी नेम मैनेजर शार्प 10 बजे। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था आज होम, इंसर्ट में मैंने टेबल आपको पढ़ा दिया और चार्ट्स मैंने पढ़ा दिया। ड्रॉ छोड़ दो, ड्रॉ आता है ना, ये तो नॉर्मली है। इसमें पेंसिल ले लो और फिर यहां पे आके कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसे। आ गया। अब आप वापस चले जाओ पेज लेआउट में, यहां पे मैंने आपको बता दिया आप कैसे ये ऑप्शंस यूज कर सकते हो। यहां पे ज्यादा एक्सेल में रहता है, एक हो गया प्रिंट एरिया का ऑप्शन, यहां पे विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन, प्लस यहां पे रहता है हमारा क्लियर प्रिंट और सेट प्रिंट एरिया। सर प्रिंट टाइटल्स क्या हो गया, ये है ना, यहाँ पे क्लिक कर लो। इसका मतलब हो गया अगर आप डाउन देन ओवर देन डाउन प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं एक्सेल में हमारे शीट्स जब बाइफरगेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, जैसे वो ग्राफ लाइन आई थी ना अभी, उसमें बोला था पहले ये शीट प्रिंट होगा, फिर वो शीट प्रिंट होगा, फिर ये शीट होगा, फिर वो शीट होगा। ये वही हमें बता रहा है, यहां पे देखो, डाउन देन ओवर। पहले ये शीट निकलेगी, इसके बाद नीचे वाली निकलेगी, फिर ये उधर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। अगर आप ऐसे रखोगे ओवर देन डाउन, पहले ये निकलेगी, देन वो निकलेगी, देन ये वाली निकलेगी, देन वो वाली निकलेगी। पॉइंट आया समझ। ये आप प्रिंट में सीखोगे, मैं आपको प्रिंट में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। बाकी ऑप्शंस आए समझ ये सारे, यहां तक फॉर्मूलाज तक, और ये नेम, ये पढ़ा दो, नेम मैनेजर पढ़ा देता हूं। चले कोई नहीं, बट इंपॉर्टेंटली कल याद रख लेना, कल से आपकी एक्सेल की इंपॉर्टेंट क्लास शाम 10 बजे ही स्टार्ट होगी। ठीक है बेटा, करें।